क्या हुआ? मैथ से डर लगता है? दरअसल बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन असल में अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो आपको करना क्या है? आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। मैथ को आसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और 100% गारंटी है कि आपको मैथ इजी लगने लगेगी। तो वेलकम टू दी क्लास स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर्स। आज हम ना सिर्फ इसे पढ़ेंगे बल्कि इसे समझेंगे। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है एलसीएम एचसीएफ और एक है इर्रेशनैलिटी। सो एलसीएम एचसीएफ के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सो क्या होते हैं बताइए बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, बहुत आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो फैक्टर्स मतलब वो नंबर जो डिवाइड करें। चलिए इस चीज को मैं लिख देती हूँ, जो डिवाइड करें। अब क्या है इसका मतलब, जो डिवाइड करें? इसका मतलब ये है, सपोज एक नंबर है 8 जिसके मुझे फैक्टर्स चाहिए, तो फैक्टर्स वो नंबर होंगे जो 8 को डिवाइड करें। तो 8 को कौन से नंबर्स डिवाइड करेंगे? सो 8 को डिवाइड करेगा 1, 2, 4 एंड 8। सो 1, 2, 4, 8 को डिवाइड करेंगे। सो ये है आपके 8 के फैक्टर्स। वहीं मैं बात करूं मल्टीपल्स क्या होते हैं। जो नंबर डिवाइड हो जाए, मल्टीपल्स मतलब जो डिवाइड हो जाए, इसको भी लिख देते हैं। मल्टीपल्स मतलब जो डिवाइड हो जाए। जैसे कि 8 के ही मल्टीपल्स निकालते हैं, तो 8 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? भाई वही नंबर तो 8 से डिवाइड होंगे जो 8 के टेबल में आते होंगे। इसका मतलब जो नंबर 8 के टेबल में आए वो होंगे 8 के मल्टीपल्स। तो कौन से नंबर आएंगे? लिख दो 8 का टेबल। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड सो ऑन। आ गई ये बात समझ में? क्लियर है सबको? फैक्टर्स मतलब जो डिवाइड करे और मल्टीपल्स मतलब जो डिवाइड हो जाए। आ गया समझ में? अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज मुझे किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ चाहिए। से एक नंबर मैंने ले लिया 8, एक और नंबर ले लेती हूँ मैं 12। मैथ्स की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि इसमें सब कुछ क्वेश्चन में ही दे देते हैं। आपको पता है अगर आपको 8 और 12 का एचसीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको निकालना है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें तो दिख गया आपको क्या निकालना है। सबसे पहले फैक्टर कर लो। सो जैसे हमने 8 का फैक्टर किया है वैसे ही 12 का फैक्टर करेंगे। 12 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। तो हमने कर दिए फैक्टर, फैक्टर हो गया। एचसीएफ एफ मतलब फैक्टर हो गया। अब चाहिए कॉमन। कॉमन ढूंढो दोनों में, 8 के फैक्टर में और 12 के फैक्टर में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है कि नहीं है? 2 कॉमन है। 4 कॉमन है। तो भैया हमने फैक्टर भी कर दिया और कॉमन भी ढूंढ लिया। अब आ जाओ हाईएस्ट पे। इनमें हाईएस्ट क्या है? जो आपने फैक्टर किए हैं उनमें कॉमन ढूंढा है, उसमें हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट नंबर है 4। 4 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं दिख रहा ना जो दोनों में कॉमन हो, तो इसलिए 8 एंड 12 का एचसीएफ होगा 4। गॉट इट? एलसीएम पे आते हैं हम, उसके लिए मल्टीपल्स चाहिए। 12 का मल्टीपल होगा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 एंड सो ऑन। अब आपको निकालना है 8 एंड 12 का एलसीएम। सो एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दे दिया ना इसी में। आपको क्या निकालना है? मल्टीपल निकाल लिया आपने, फाइंड कर लिया 8 और 12 के मल्टीपल। नाउ कॉमन ढूंढना है उसमें। तो मल्टीपल्स हो गया, अब कॉमन ढूंढो। 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। अभी कोई कॉमन नंबर नहीं आया है, आगे बढ़ा लेते हैं इसको। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 एंड सो ऑन। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है
48 और 48 तो कॉमन भी ढूंढ लिया। अब लीस्ट ढूंढो, लीस्ट क्या है दोनों में, 48 ही तो लीस्ट है। 48 से छोटा तो कोई नंबर नहीं है जो इसमें कॉमन है। हाँ, अगर आप इनको एक्सटेंड करेंगे इस सीरीज को तो आपको आगे और भी कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए सबसे छोटा मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ओके, सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो वो है 48। सो 8 एंड 12 का एलसीएम होगा 48। मतलब ये 48 सबसे छोटा वो नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। वहीं मैंने लिखा है ना, जो डिवाइड हो जाए, तो लीस्ट नंबर जो डिवाइड हो जाए दैट इज 48। अब वहीं जो डिवाइड करे, मतलब 8 को जो डिवाइड करे HCF, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर हाईएस्ट जो 8 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे, दैट विल बी 4। अब ये चीज तो हो गई, छोटे से नंबर दिए थे, आपने मल्टीपल्स बना लिए, कॉमन ढूंढ लिया, फैक्टर्स कर लिए, कॉमन ढूंढ लिया। वहीं आपको बड़ी डिजिट्स अगर दे दी जाए, ठीक है, और भी बड़ी दे दी जाए, तो कैसे करेंगे आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड? तो उसके लिए भी एक तरीका है। सबसे पहले आपको करने होते हैं उसमें प्राइम फैक्टराइजेशंस, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि उसको प्राइम फैक्टर्स में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी तक 10th क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइम नंबर्स नहीं पता। सो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? मैं एक ऐसी इजी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। भाई, प्राइम का मतलब क्या होता है? सुपीरियर। प्राइम मतलब सुपीरियर, तो प्राइम अगर सुपीरियर है तो मतलब उसमें एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड होगा, सुपीरियर है तो मतलब प्राइम नंबर ऐसा एटीट्यूड वाला नंबर है कि उसमें इतना एटीट्यूड है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। किससे डिवाइड होगा? वो सिर्फ 1 से, क्योंकि 1 से तो हर नंबर होता है, और एक खुद से, द नंबर इटसेल्फ। तो वो नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ हो, दैट इज प्राइम नंबर। दैट इज एटीट्यूड वाला नंबर जो किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं होता, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, किसी और के टेबल में नहीं आता। अब याद रहेगा प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब आते हैं किसी और नंबर का एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। Let's say we have two numbers, that is 10, see 10 तो बहुत इजी हो जाएगा, हम लेते हैं 16 एंड 14। सपोज हमें चाहिए 16 एंड 40 का LCM एंड HCF। LCM एंड HCF चाहिए हमें 16 एंड 40 का। तो सबसे पहले 16 के करेंगे प्राइम फैक्टर्स। सो 16, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 1 is 2, हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब नाउ कम टू 40, 2 20, 2 10 times, 2 5 5 and 1. So we have prime factors of 14 and 16. So 16 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स से, इसलिए 2 की पावर 4। और 40 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 और इनटू 5 की पावर 1। अभी देखो आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे 5 नहीं है इसलिए मैं 5 की पावर 0 ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और किसी भी नंबर में आप 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आंसर चेंज नहीं होता। गॉट इट? नाउ HCF करते हैं हम। HCF कैसे निकालते हैं? आपको जो ये फैक्टर्स हैं इनकी छोटी पावर चाहिए, छोटी स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में स्मॉलेस्ट क्या है? 2 की पावर 3। वहीं 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 में स्मॉलेस्ट क्या है? 5 की पावर 0। सो 2 की पावर 3 इज 8। बहुत सारे बच्चे 6 बोलेंगे, अभी भी ये मिस्टेक करते हैं। 2 की पावर 3 करना है तो क्या करेंगे? 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भैया नहीं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 8 इंटू 5 की पावर 0 इज 1, सो 8 1 जा 8। तो आपका HCF क्या हो गया? 8। नाउ कम टू दी LCM। LCM में जस्ट उल्टा कर दो। जस्ट उल्टा क्या?
यहाँ पे छोटी पावर चाहिए, एलसीएम के लिए चाहिए आपको बड़ी पावर। क्या चाहिए? बड़ी पावर। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 4। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, बड़ी पावर क्या है? 5 की पावर 1। 2 की पावर 4 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 16। एंड 5 की पावर 1 इज 5 एंड 16 5s आर 80। सो 8 HCF है, इसका मतलब 8 सबसे बड़ा वो नंबर होगा जो 16 को भी डिवाइड करेगा और 40 को भी डिवाइड करेगा। वहीं 80 सबसे छोटा वो नंबर होगा जो 16 से भी डिविजिबल होगा एंड 40 से भी डिविजिबल होगा। बहुत सारे और नंबर्स भी होंगे जो 16 और 40 से डिविजिबल होंगे, बट हमें लीस्ट नंबर चाहिए। सो 80 विल बी दैट लीस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड बाय 16 एंड 40 बोथ। गॉट इट? आया समझ में? सो अभी हमने इस क्लास में बेसिक पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ का। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर डीपली एक्सप्लोर करेंगे, एलसीएम एचसीएफ में क्या और क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड अभी बहुत कुछ इसमें पढ़ना बाकी है। सो आप जुड़े रहिए। एंड आपको अगर इतना क्लियर हुआ है तो आज की मेरी क्लास एकदम सक्सेसफुल हो गई है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना